नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए, बिना आपका समय गवाए इस मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते। हरीश नाम का एक लड़का था। उसकी शादी की उम्र हो गई थी और वो एक अमीर बाप का इकलौता लड़का था। और सबसे बड़ी बात कि वो अच्छा कमाने लग गया था और अब उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। एक दिन उसके माता पिता ने उसे शादी के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अकाउंट बनाने को बोला, तो उसने अकाउंट बना लिया। वहां उसे एक लड़की ने कांटेक्ट किया। लड़की ने हरीश को बताया कि उसकी दो बड़ी बहनें और हैं और वो सबसे छोटी है और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो वो शादी बिना किसी फंक्शन के मंदिर में करना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ के पास उसकी शादी करने के लिए पैसे नहीं है। हरीश को यह सुनकर दया आ गई। उसने ये बात अपने माता पिता को भी बताई, तो वो भी ये सुनकर थोड़ी सोच में डूब गए। लेकिन हरीश के माता पिता चाहते थे कि शादी धूमधाम से हो, क्योंकि उनका एक ही तो बेटा था। सो उन्होंने फैसला किया कि अगर लड़की की माँ के पास पैसा नहीं है खर्च करने को, तो कोई बात नहीं, फंक्शंस पे पैसा वो खर्च कर लेंगे। सो उन्होंने हरीश का रिश्ता उस लड़की जिसका नाम रिचा था उससे कर दिया और उस शादी में सारा पैसा हरीश के माता पिता ने खर्च किया। बहुत धूमधाम से शादी करने के बाद जब लड़की उनके घर आई, तो शादी के 10 दिन बाद लड़की ने हरीश को बताया कि उसकी माँ को 20,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। तो हरीश ने उसे पैसे दे दिए। अब ऐसा बार बार होने लगा और कुछ 6 महीने बाद जब हरीश करीब 2 लाख रुपए अपनी सासू माँ को दे चुका था, तब उसने बीवी रिचा से पूछा कि पैसे किस काम के लिए चाहिए होते हैं। बस ऐसा पूछने की देर थी कि रिचा उससे लड़ने लग गई और जब रिचा ने कारण नहीं बताया, तब हरीश ने पैसे देने से इनकार कर दिया। बस इस बात पर रिचा रूठ कर अपने मायके चली गई। बार बार मनाने के बावजूद भी रिचा घर वापस नहीं आई। रिचा ने कह दिया कि मेरी मम्मी को पैसे दोगे तभी घर वापस आऊंगी, वरना नहीं आऊंगी। हरीश ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अगले ही दिन रिचा ने दहेज मांगने की झूठी कंप्लेंट महिला थाने में फाइल कर दी। जो लड़की बिना पैसे के शादी करके आई थी, उस लड़की ने एक झूठी कंप्लेंट फाइल कर दी। पहले तो हरीश बहुत डर गया, पर तब हरीश ने सोचा कि जो लड़की उससे पैसे मांगकर उसे यूज करने के बावजूद झूठी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, वो लड़की उसकी बीवी कहलाने के लायक ही नहीं है। बस उसी वक्त उसने अपने डर का सामना करने का सोच लिया और केस लड़ने का फैसला कर लिया। उसने SIF नामक एक संस्था की मेंस हेल्पलाइन पर कॉल कर लिया और उनकी मदद से इस झूठे केस को लड़ने का ठान लिया। उस केस को जीतने के लिए वो दिन रात लॉ पढ़ने लग गया और उस पर एक जुनून सा सवार हो गया कि उसे अपनी बीवी को केस में हराना ही हराना है। और अपनी 4 साल की मेहनत के बाद उसने केस को जीत लिया और फिर उसने डिवोर्स भी 3 साल लगकर फाइट करके जीत लिया। अब रिचा अपने घर पे केस हार कर डिप्रेशन में बैठी हुई है, जिससे कोई लड़का शादी करने को तैयार नहीं है। हरीश को बहुत रिश्ते आ रहे हैं, पर वो अब मेंस राइट्स एक्टिविस्ट बन चुका है और अभी शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं है। और उसने इस प्रॉब्लम को लड़ते लड़ते बहुत सारे लोगों की और भी मदद की। दोस्तों, कई लोग इस तरह की गलती कर बैठते हैं। नॉर्मली लोग दोस्तों और रिश्तेदारों पर भी एतबार नहीं करते आजकल, तो शादी करने के समय बिना जांच पड़ताल के कैसे एतबार कर लेते हैं, और वो भी उन लोगों पर जिनको कभी भी जिंदगी में मिले नहीं होते हैं। हरीश की कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें शादी ब्याह के मामलों में आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और जितना हो सके उतना बैकग्राउंड चेक करवा लेना चाहिए। और दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, पीछे नहीं हटना चाहिए, डट के उसका सामना करना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं, डर के आगे जीत है। दोस्तों, अगर आपको भी ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका अपना स्ट्रेंज बेबी